आज हम समझेंगे कि एक सिंगल कैंडलस्टिक क्या रिप्रेजेंट करती है। कैंडलस्टिक असल में मार्केट की प्राइस मूवमेंट को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर शो करती है। ये टाइम पीरियड आपके सिलेक्टेड टाइम फ्रेम पर डिपेंड करता है। आपने डेली चार्ट, 1 घंटे का चार्ट और 5 मिनट का चार्ट का नाम जरूर सुना होगा। जिस टाइम फ्रेम पर आप चार्ट देख रहे होते हैं, हर कैंडलस्टिक उसी ड्यूरेशन की प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम 5 मिनट चार्ट पर हैं, तो हर कैंडलस्टिक 5 मिनट की प्राइस मूवमेंट को शो करेगी। कैंडलस्टिक के दो मुख्य हिस्से होते हैं। एक, बॉडी। दो, विक। बॉडी कैंडलस्टिक का रंग वाला हिस्सा होता है, जबकि विक वो लाइंस होती हैं जो बॉडी के ऊपर और नीचे नजर आती हैं। ग्रीन कैंडल उस पीरियड को शो करती है जहां प्राइस ने ऊपर मूव किया हो या क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा हो। दूसरी तरफ रेड कैंडल उस पीरियड को शो करती है जहां प्राइस नीचे गया हो या क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम हो। अब ओपन, हाई, लो और क्लोज को समझते हैं। ओपन वो प्राइस होती है जहां कैंडल ने अपना सफर शुरू किया। अगर हम मान लें कि कैंडल 12 बजे शुरू हुई, तो उस वक्त की प्राइस कैंडल की ओपनिंग प्राइस होगी। लो उस पीरियड के दौरान सबसे नीचे वाली प्राइस होती है। हाई उस पीरियड के दौरान सबसे ऊपर वाली प्राइस होती है। क्लोज यूएस पीरियड के एंड पर प्राइस होती है। अगर हम 5 मिनट चार्ट पर हैं और कैंडल 12 बजे पर शुरू हुई, तो उसका क्लोज 12 बजकर 5 मिनट पर होगा। ग्रीन कैंडल में ओपन बॉडी के नीचे होता है और क्लोज बॉडी के ऊपर होता है, क्योंकि प्राइस ने ऊपर मूव किया होता है। रेड कैंडल में सिचुएशन उलट होती है। ओपन बॉडी के ऊपर होता है और क्लोज बॉडी के नीचे होता है, क्योंकि प्राइस नीचे मूव हुई होती है। रेड कैंडल में भी हाई विक का सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है और लो विक का सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है। अगर कैंडल 12 बजे पर शुरू हुई और 12 बजकर 5 मिनट पर क्लोज हुई, तो ये कैंडल 12 बजे से 12 बजकर 5 मिनट तक की तमाम प्राइस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम 1 आवर चार्ट पर चले जाएं, तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल समय रहेगा। फर्क सिर्फ टाइम ड्यूरेशन का होगा। अगर कैंडल 12 बजे ओपन हुई है, तो उसका क्लोज 1 बजे होगा। हाई उस घंटे की सबसे ज्यादा प्राइस और लो उस घंटे की सबसे कम प्राइस होगी। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि हर कैंडलस्टिक मार्केट की एक मुकम्मल कहानी बताती है। जब हम बहुत सारी कैंडलस्टिक्स को एक साथ देखते हैं, तो हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वीलियो एरियाज देख सकते हैं और एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं। अब एक रियल चार्ट की एग्जांपल देखते हैं। हम इस वक्त यूरो, न्यूजीलैंड के वनडे चार्ट को देख रहे को हैं। इस चार्ट पर हर कैंडलस्टिक 24 घंटे यानी एक दिन की प्राइस मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। ग्रीन कैंडल एक ऐसा दिन शो करती है जहां प्राइस ऊपर गई या क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा रही। रेड कैंडल एक ऐसा दिन शो करती है जहां प्राइस नीचे गई या क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम रही। सबसे रीसेंट ग्रीन कैंडल में ओपन दिन के शुरू में हुआ। लो विक का सबसे नीचे वाला पॉइंट था, हाई विक का सबसे ऊपर वाला पॉइंट था, क्लोज बॉडी के ऊपर वाले हिस्से पर हुआ। रेड कैंडल में यह स्ट्रक्चर उलट होता है। अब देखते हैं कि हम इन कैंडलस्टिक्स की मदद से ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यूरो न्यूजीलैंड किस ट्रेंड में है, तो आप क्या कहेंगे? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या कंसोलिडेशन? उम्मीद है आपने अप ट्रेंड कहा होगा। अप ट्रेंड बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मार्केट पहले नया हाई बनाती है, फिर हायर लो बनाती है, फिर उससे भी हायर हाई बनाती है, उसके बाद फिर हायर लो बनाती है, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, और यह सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। यानी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जब मार्केट बार बार ये स्ट्रक्चर बना रही हो, तो इसे ट्रेंडिंग मार्केट कहा जाता है। अगर ये हाईज और लोज ऊपर की तरफ बन रहे हों, तो इस ट्रेंड को अप ट्रेंड कहते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, तो ट्रेडर आमतौर पर किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहेगा? जवाब है बाय साइड या अपसाइड। यानी ट्रेडर मार्केट को बाय करना पसंद करेगा, क्योंकि मार्केट ओवरऑल ऊपर जा रही है। लेकिन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो बहुत से ट्रेडर्स करते हैं, और उसी पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे।